नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े से गिरा एक यात्री। रेस्क्यू टीम ने यात्री को गौरीकुंड पहुंचाया है। स्ट्रेचर के माध्यम से इलाज के लिए गौरीकुंड पहुंचाया गया। यात्री को एम्बुलेंस के जरिए सोनप्रयाग भेजा गया। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है और इस दौरान एक हादसा हुआ है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े से एक यात्री गिरा। रेस्क्यू टीम ने यात्री को गौरीकुंड पहुंचाया। स्ट्रेचर के माध्यम से इलाज के लिए गौरीकुंड पहुंचाया गया है। तस्वीरें भी एक तरफ आपके सामने। यात्री को एम्बुलेंस के जरिए सोनप्रयाग भेजा गया। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक हादसा हुआ। बता दें कि घोड़े से यात्री गिरा, जिसके बाद रेस्क्यू की टीम ने उसे बचाया है और गौरीकुंड लेकर गई। बता दें कि गौरीकुंड से एम्बुलेंस के जरिए यात्री को सोनप्रयाग ले जाया गया। नैनीताल में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश के दौरान भारी भरकम पेड़ भी टूटकर गिरा। बिजली के तारों को नुकसान हुआ है। माल रोड में यातायात बाधित हुआ। तो खबर नैनीताल से आपको बता दें, मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश के दौरान भारी भरकम पेड़ टूटकर गिरा। तस्वीरें भी एक तरफ आपके सामने। बिजली की तारों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। माल रोड में यातायात बाधित हुआ। तो मौसम के बदलते मिजाज से तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हुई है। नैनीताल की बात करें तो बारिश के कारण एक भारी भरकम पेड़ टूटकर गिरा, जिसके बाद बिजली सेवा भी बाधित हुई है। तो मॉल रोड में यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। बिजली की तारों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। नैनीताल के सरिता ताल झील आने वाले पर्यटकों की दिक्कतें इन दिनों बढ़ गई है। पर्यटक अव्यवस्थाओं से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से सरिता ताल झील के सड़ने से वुडलैंड वाटरफॉल में दुर्गंध आ रही है, जिससे यहां आने वाले सैलानी खासे परेशान है। दरअसल नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर करीब 7 किलोमीटर दूर सरिता ताल झील है। यहां झील के अलावा एक वाटरफॉल भी है, जहां गर्मी के दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। वहीं झील में दुर्गंध, गंदगी से पर्यटक खासे परेशान दिख रहे हैं। शिकायत के बाद भी वन विभाग पूरे मामले से अनजान है, जिसके बाद यहाँ पर्यटकों ने बोर्ड पर ये पार्क बहुत गंदा है, इसमें दुर्गंध आती है, ऐसा लिखा। व्यू तो अच्छा है, हर जगह से सब कुछ अच्छा लगा घूमने में, लेकिन जो ये वाटरफॉल का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। और प्लस में हमको कहीं ना कहीं से लगता है कि ये पानी जो है इसमें नली कनेक्ट है, नाली का पानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बास आ रहा है और पूरा काई जमा हुआ है, जो कि नाली का 100% श्योर है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और अगर कहीं भी नाली का कनेक्शन है उसे हटाना चाहिए, इसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दूर से घूमने आ रहे हैं। और ये यहाँ पे हम लोग बहुत पैसा खर्चा करके आ रहे हैं। हम लोग पानी में भी चले गए हैं और उसके बाद महसूस हो रहा है कि नाली का पानी है, कितना ख़राब फील हो रहा है। ये बात है कि आप इस पर सुधार आना चाहिए। किस किस चीज़ की गंदगी? मैगी की हो गई, घोड़े की लीट हो गई। तो ये बदबू कैसी है यहाँ? बदबू सारी पानी सड़ रहा है यहाँ पर ही आगे से, वहीं पर ही आगे थोड़ा रुक जाता है। और साल भर से बंद होने की वजह से ये हर साल आती है बदबू। इसके लिए कहीं कंप्लेन करी आपने? जय विभाग में जाते हैं सर, वो आते ही नहीं है देखने के लिए। खटीमा में अभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। खटीमा तहसील के चकरपुर वन चेतना स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की तरफ से हरित योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय शामिल हुए। इस योग शिविर में योगा के साथ आयुर्वेद से संबंधित भी जानकारी दी गई। ये हरित योग का प्रोग्राम हुआ है, जो योग कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि हरी प्रदेशों में हरे स्थानों पर होना था, जो कि इतना ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे आयोजित किया गया जिला आयुर्वेद यूनानी कार्यालय उधम सिंह नगर के द्वारा, जो कि आयुष और आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें चकरपुर की जनता बहुत भारी संख्या में आई और सबने अपना सहयोग दिया। सबने सारे योग, प्राणायाम और ध्यान किए। कहते हैं पढ़ाई के लिए उम्र मायने नहीं रखती। काशीपुर में एक रिटायर्ड टीचर 65 साल की उम्र में दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अल्मोड़ा में जेआईसी महाकालेश्वर चौखटिया कॉलेज में विज्ञान विषय के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सुरेंद्र सिंह रावत आईटी अर्थशास्त्र के लेक्चरर भी रहे और 31 मार्च 2021 को रिटायर हो गए। तो वहीं अब उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। बाकायदे इसके लिए कॉलेज जाकर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि समय हमारे पास उपलब्ध है,
दूसरा जो इच्छा थी हमारी कि हमें LLB की पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं ये LLB की ओर बढ़ गया और इस पढ़ाई को, कानून संबंधी पढ़ाई को सभी को पढ़ना चाहिए किसी न किसी उम्र में जाके। मंशा क्या है कि सर अगर इससे हमने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये हमारे समाज के लिए काम आ सकता है। समाज में हम कहीं पर जब ज़रूरत पड़े तो हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश भी हो रही है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। चारधाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बता दें कि नदी नालों से भी दूर रहने की अपील लोगों से की जा रही है। तो पहाड़ में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग ने 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की ज्यादा संभावना है, लिहाजा राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश से कई जगह तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहाँ तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज़ हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज़ शावर जो है, तो एक दुक्का जगहों में इस तरह की चीज़ें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। तो आप एक कह सकते हैं कि जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादातर जगहों में अनेक जगहों में बारिश की एक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो कुमाऊं रीजन के भी नैनीताल है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़ बागेश्वर है, तो इनमें भी अनेक जगहों में बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उनमें कुछ जगहों तक में एक्टिविटी रहेगी। कल के लिए थोड़ा भारी बारिश का भी लगता है कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उसकी संभावना है, तो उसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। तो इनमें संभावना कि एकाधुका जगहों में भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें भी ठीक है, हमने येलो वार्निंग में ही रखा है, आज भी है, कल भी है और नेक्स्ट डे में भी जो है थंडर लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग उसमें रखी है और इसमें हैवी रेन्स के लिए भी येलो ही वार्निंग रखी है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं मिलेगा, एकाधुका जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बोले उनमें मिलेगी। लेकिन हाँ, ये होता कि आजकल तेज़ बारिश मिलती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो गार्ड गदरों के आसपास खड़े ना हो। जब एक्टिविटी चल रही तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, जब ख़त्म होती है एक्टिविटी फिर आप अपनी आवागमन आगे कर सकते हैं। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज और कल एक्टिविटी ठीक ठाक है, फिर 4 को जा रहे हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी, स्कैटर टाइप आप कह सकते हैं। हल्की मध्यम तक की जो है पहाड़ों में खासकर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या इंटेंस शावर है, लाइटनिंग है, इस तरह की चीज़ें 4 तारीख में भी देखने को मिलेगी। 5 से काफ़ी कमी आ जाएगी बारिश की एक्टिविटी में। उसमें दिख रहा है कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी 5 तारीख में रहेंगी हल्की तक की, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में छुटपुटी हो सकती है, बाकी संभावना ज़्यादा दिखती नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।